दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है? एक छोटी सोच हमें जिंदगी भर छोटा रखती है और एक बड़ी सोच हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। वही जमीन, वही आसमान, लेकिन कोई किसान उसी मिट्टी में गेहूं बोता है तो कोई सोना ढूंढ निकालता है। वही दिमाग, वही हाथ, लेकिन कोई उसी से भीख मांगता है तो कोई उसी से ताजमहल बना देता है। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिसकी जेब में कभी पैसे नहीं थे, जिसकी कॉपियां हमेशा अधूरी रहती थी, जिसका मजाक गांव के सारे बच्चे उड़ाते थे, लेकिन जिसकी सोच इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी किस्मत ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, ये कहानी है उन सब की जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। तो आइए डूब जाइए इस यात्रा में जहां हम समझेंगे बड़ी सोच का बड़ा जादू। सुबह का सूरज अभी अभी गांव की पहाड़ियों से झांक रहा था। पंछियों की चहचहाट गूंज रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उस छोटे से गांव के एक कोने में एक बच्चा बैठा था। नाम था अर्जुन। उसके पास एक टूटी हुई पेंसिल थी। कॉपी के आधे पन्ने भरे हुए, आधे खाली, मगर उसकी आंखों में ऐसे सपने थे जैसे वो आसमान की सारी रोशनी अपनी हथेली में पकड़ लेना चाहता हो। गांव छोटा था, संसाधन बहुत कम थे। बिजली कभी आती, कभी चली जाती। स्कूल में एक ही कमरा था जिसमें सभी कक्षाएं साथ साथ चलती थी। लेकिन अर्जुन के सपनों के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, हमारे पास दौलत नहीं है, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच इंसान को पिंजरे में कैद कर देती है। ये वाक्य अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गया। एक दिन मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा किसान, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला। जब अर्जुन की बारी आई, उसने सीना तान कर कहा, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो गांव की तकदीर बदल देगा। पूरा क्लास हंस पड़ा। अरे, ये तो पागल है, ये गांव का लड़का दुनिया बदल देगा। मगर मास्टर जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों याद रखो, दुनिया का हर बड़ा बदलाव किसी एक इंसान की बड़ी सोच से ही शुरू होता है। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे लोग हंसे या ताने दे, वो अपनी सोच को छोटा कभी नहीं होने देगा। एक रात अर्जुन लालटेन की रोशनी में पड़ रहा था। मां ने देखा और कहा, बेटा, नींद नहीं आ रही? अर्जुन बोला, मां, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग मुझे याद रखें। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सपने बड़े देखना, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ा जादू करती है। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक चमक थी जो उसके आने वाले भविष्य की कहानी लिख रही थी। दोस्तों, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं, साधन नहीं है, तो ये कोई कमी नहीं है। असली कमी तब होती है जब आपकी सोच छोटी हो जाती है। अर्जुन गरीब था, साधनहीन था, लेकिन उसकी सोच आसमान जितनी बड़ी थी, और यही बड़ी सोच उसके सफर को असाधारण बनाने वाली थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कैसे अर्जुन ने सीखने की जिद और अपने शुरुआती संघर्षों को हथियार बना लिया, और कैसे उसने साबित किया कि बड़ी सोच का बड़ा जादू सच होता है। सीखने की जिद और शुरुआती संघर्ष। गांव की गलियां धूल से भरी रहती। बच्चे अक्सर खेल में मस्त रहते, मगर अर्जुन, वो हमेशा किताबों के पीछे भागता।
उसके पास न नए कपड़े थे न अच्छे जूते। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, लेकिन उसकी चाल धीमी नहीं बल्कि और तेज हो गई थी। एक दिन मास्टर जी ने गांव के बच्चों को कहा, कल जो भी बच्चा पूरी कविता याद करके आएगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरे बच्चों ने आधी अधूरी तैयारी की, लेकिन अर्जुन लालटेन की रोशनी में पूरी रात बैठा रहा। मां बार बार कहती, सो जा बेटा, आंखें दुख जाएंगी। लेकिन अर्जुन बोला, मां, अगर मैं अभी सो गया तो मेरे सपने कभी जाग नहीं पाएंगे। अगले दिन जब कक्षा में उसने पूरी कविता बिना अटके सुनाई तो मास्टर जी ने तालियां बजाई। गांव के बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का अलग है। गांव में लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने हर पुरानी किताब को खजाने की तरह संभाल लिया। जब दूसरे बच्चे कंचे खेलते, वो मिट्टी पर बैठकर शब्दों से खेलता। उसका सपना था, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि दुनिया मुझे सुनेगी। मगर गरीबी हर बार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होती। कभी किताबों के पैसे नहीं, कभी फीस भरने के लिए पिता को कर्ज लेना पड़ता। एक दिन पिता ने तंग आकर कहा, अर्जुन, पढ़ाई छोड़ दे, खेत में हाथ बंटा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हमारा परिवार हमेशा यही रहेगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं हमारी किस्मत बदल दूंगा। उस दिन से पिता भी उसके साथ खड़े हो गए। यही थी अर्जुन की जिद, सीखने की जिद, जो उसकी सोच को और बड़ा बना रही थी। पहली असफलताएं, गिरना और उठना। समय बीता, अर्जुन ने गांव की सीमाओं को पार किया। अब वो शहर की ओर पढ़ाई के लिए निकला। उसकी आंखों में चमक और दिल में जोश था। शहर की बड़ी इमारतें, भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर, ये सब देखकर अर्जुन दंग रह गया। लेकिन उसने सोचा, अगर ये लोग यहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कॉलेज में प्रवेश लेना आसान नहीं था। पैसे कम थे, एक एक रुपए जोड़कर फीस भरी, लेकिन शहर के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। गांव से आया है, ये कंप्यूटर सीखेगा, अरे इसे तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती। अर्जुन चुप रहा, मगर उसकी आंखों में आग जल उठी। पहली बार जब उसने कंप्यूटर चलाने की कोशिश की तो मशीन बार बार बंद हो जाती। क्लास में बच्चे हंसते, गांव का छोरा, कंप्यूटर नहीं चलता। परीक्षा में भी वो फेल हो गया। उस रात वो अकेला छत पर बैठा आसमान देख रहा था। आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, शायद मैं सच में नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी सोच बहुत बड़ी थी। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, बड़ी सोच का जादू तभी दिखता है जब इंसान हार मानने ही वाला होता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, मैं गिरूंगा 1000 बार, लेकिन उठूंगा 1001 बार। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। कंप्यूटर सीखने के लिए अतिरिक्त घंटे लगाए। धीरे धीरे वही लड़का जिस पर लोग हंसते थे, एक दिन क्लास का सबसे तेज छात्र बन गया। दोस्तों, असफलता कभी भी अंत नहीं होती। असली अंत तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अर्जुन गिरा, टूटा, हंसी का पात्र बना, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। बड़ी सोच सिर्फ सपनों में नहीं होती, बड़ी सोच तो उसी पल साबित होती है जब आप गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं। अर्जुन की असफलताएं अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी दुकानों में सामान पहुंचाता। इन पैसों से वो अपनी पढ़ाई
और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का खर्च उठाता। कॉलेज में एक कंप्यूटर प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने रात रात भर जागकर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। जब उसने जजों को दिखाया तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये लड़का गांव से आया है और इतना कमाल कर सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अपनी सोच को बड़ा किया। काम तो हाथों नहीं किया है। अब वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे लगा, अगर मेरी बड़ी सोच सिर्फ मुझे ही आगे ले जाए तो अधूरी है। बड़ी सोच का जादू तभी होगा जब मैं दूसरों की सोच भी बदलूं। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे मिस्टर कंप्यूटर और बाद में जादूगर अर्जुन कहने लगे। अर्जुन अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं था, बल्कि परिवर्तन की मिसाल बन चुका था। जब उसने पढ़ाई पूरी की तो सबसे पहला काम किया अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलना। वो स्कूल जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग पहले हैरान थे। पढ़ लिख कर शहर में रह सकता था, लेकिन वापस गांव आ गया। धीरे धीरे स्कूल में बच्चे बढ़ने लगे। लड़कियां जो पहले पढ़ाई से दूर थी, अब अर्जुन की वजह से कंप्यूटर सीखने लगी। गांव की सोच बदल रही थी। लोग कहते, ये सचमुच जादू है। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, बड़ी सोच का जादू तभी दिखता है जब इंसान हार मानने ही वाला होता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, मैं गिरूंगा 1000 बार, लेकिन उठूंगा 1001 बार। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। कंप्यूटर सीखने के लिए अतिरिक्त घंटे लगाए। धीरे धीरे वही लड़का जिस पर लोग हंसते थे, एक दिन क्लास का सबसे तेज छात्र बन गया। दोस्तों, असफलता कभी भी अंत नहीं होती। असली अंत तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अर्जुन गिरा, टूटा, हंसी का पात्र बना, लेकिन उसने हार नहीं मानी और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। बड़ी सोच सिर्फ सपनों में नहीं होती, बड़ी सोच तो उसी पल साबित होती है जब आप गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं। अर्जुन की असफलताएं अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी दुकानों में सामान पहुंचाता। इन पैसों से वो अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का खर्च उठाता। कॉलेज में एक कंप्यूटर प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने रात रात भर जागकर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। जब उसने जजों को दिखाया तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये लड़का गांव से आया है और इतना कमाल कर सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अपनी सोच को बड़ा किया। काम तो हाथों नहीं किया है। अब वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे लगा, अगर मेरी बड़ी सोच सिर्फ मुझे ही आगे ले जाए तो अधूरी है। बड़ी सोच का जादू तभी होगा जब मैं दूसरों की सोच भी बदलूं। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे मिस्टर कंप्यूटर और बाद में जादूगर अर्जुन कहने लगे। अर्जुन अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं था, बल्कि परिवर्तन की मिसाल बन चुका था। जब उसने पढ़ाई पूरी की तो सबसे पहला काम किया अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलना। वो स्कूल जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग पहले हैरान थे। पढ़ लिख कर शहर में रह सकता था, लेकिन वापस गांव आ गया। धीरे धीरे स्कूल में बच्चे बढ़ने लगे। लड़कियां जो पहले पढ़ाई से दूर थी, अब अर्जुन की वजह से कंप्यूटर सीखने लगी। गांव की सोच बदल रही थी। लोग कहते, ये सचमुच जादू है। लेकिन अर्जुन जानता था, ये जादू नहीं, बड़ी सोच का असर है। प्रेरणा बनना,
बड़ी सोच का असर। अब अर्जुन की कहानी गांव से निकलकर शहरों और फिर देश भर में फैल गई। उसे कई जगह बुलाया जाने लगा। लोग पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, मैंने गरीबी नहीं देखी, मैंने संभावनाएं देखी, मैंने मुश्किलें नहीं देखी, मैंने अवसर देखे, मैंने छोटी सोच को छोड़कर बड़ी सोच को गले लगाया, और यही मेरा जादू था। धीरे धीरे उसके स्कूल कॉलेजों में बदले। वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी बांट रहा था। देश विदेश से लोग उसके काम को सराहने लगे। कई युवा उसके जीवन से प्रेरित होकर अपने गांवों में बदलाव लाने लगे। अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। निष्कर्ष, जीवन दर्शन और संदेश। कहानी यही खत्म नहीं होती। बड़ी सोच कभी खत्म नहीं होती, वो तो और बड़ी होती जाती है। अर्जुन अब सैकड़ों स्कूलों और हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो मुस्कुराकर कहता, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं अपने गांव के हर बच्चे की आंखों में बड़ा सपना देखता हूं। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, संसाधन छोटे हो सकते हैं लेकिन सपने कभी छोटे मत रखिए। बड़ी सोच ही सबसे बड़ा जादू है। गरीबी, असफलता, मुश्किलें, ये सब आपके रास्ते की रुकावटें नहीं हैं, बल्कि आपकी बड़ी सोच को परखने के इम्तिहान हैं। तो आज से अपनी सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी सोच ही कल का बड़ा बदलाव बनेगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जादू तभी पूरा होता है जब वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करे। बड़ी सोच बड़ा भविष्य गढ़ती है, और बड़ी सोच का जादू पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, बड़ी सोच का जादू तभी दिखता है जब इंसान हार मानने ही वाला होता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, मैं गिरूंगा 1000 बार लेकिन उठूंगा 1001 बार। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया, कंप्यूटर सीखने के लिए अतिरिक्त घंटे लगाए। धीरे धीरे वही लड़का जिस पर लोग हंसते थे, एक दिन क्लास का सबसे तेज छात्र बन गया। दोस्तों, असफलता कभी भी अंत नहीं होती। असली अंत तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अर्जुन गिरा, टूटा, हंसी का पात्र बना, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। बड़ी सोच सिर्फ सपनों में नहीं होती, बड़ी सोच तो उसी पल साबित होती है जब आप गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं। अर्जुन की असफलताएं अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी दुकानों में सामान पहुंचाता। इन पैसों से वो अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का खर्च उठाता। कॉलेज में एक कंप्यूटर प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने रात रात भर जागकर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। जब उसने जजों को दिखाया तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये लड़का गांव से आया है और इतना कमाल कर सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अपनी सोच को बड़ा किया, काम तो हाथों नहीं किया है। अब वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे लगा, अगर मेरी बड़ी सोच सिर्फ मुझे ही आगे ले जाए तो अधूरी है। बड़ी सोच का जादू तभी होगा जब मैं दूसरों की सोच भी बदलूं। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे मिस्टर कंप्यूटर और बाद में जादूगर अर्जुन कहने लगे। अर्जुन अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं था,
बल्कि परिवर्तन की मिसाल बन चुका था। जब उसने पढ़ाई पूरी की तो सबसे पहला काम किया अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलना। वो स्कूल जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। गांव के लोग पहले हैरान थे, पढ़ लिख कर शहर में रह सकता था, लेकिन वापस गांव आ गया। धीरे धीरे स्कूल में बच्चे बढ़ने लगे। लड़कियां जो पहले पढ़ाई से दूर थी, अब अर्जुन की वजह से कंप्यूटर सीखने लगी। गांव की सोच बदल रही थी। लोग कहते ये सचमुच जादू है, लेकिन अर्जुन जानता था ये जादू नहीं, बड़ी सोच का असर है। प्रेरणा बनना, बड़ी सोच का असर। अब अर्जुन की कहानी गांव से निकलकर शहरों और फिर देश भर में फैल गई। उसे कई जगह बुलाया जाने लगा। लोग पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, मैंने गरीबी नहीं देखी, मैंने संभावनाएं देखी। मैंने मुश्किलें नहीं देखी, मैंने अवसर देखे। मैंने छोटी सोच को छोड़कर बड़ी सोच को गले लगाया, और यही मेरा जादू था। धीरे धीरे उसके स्कूल कॉलेजों में बदले। वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी बांट रहा था। देश विदेश से लोग उसके काम को सराहने लगे। कई युवा उसके जीवन से प्रेरित होकर अपने गांवों में बदलाव लाने लगे। अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। निष्कर्ष, जीवन दर्शन और संदेश। कहानी यही खत्म नहीं होती। बड़ी सोच कभी खत्म नहीं होती, वो तो और बड़ी होती जाती है। अर्जुन अब सैकड़ों स्कूलों और हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो मुस्कुराकर कहता, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं अपने गांव के हर बच्चे की आंखों में बड़ा सपना देखता हूं। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, संसाधन छोटे हो सकते हैं, लेकिन सपने कभी छोटे मत रखिए। बड़ी सोच ही सबसे बड़ा जादू है। गरीबी, असफलता, मुश्किलें, ये सब आपके रास्ते की रुकावटें नहीं हैं, बल्कि आपकी बड़ी सोच को परखने के इम्तिहान हैं। तो आज से अपनी सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी सोच ही कल का बड़ा बदलाव बनेगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जादू तभी पूरा होता है जब वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए काम करे। बड़ी सोच बड़ा भविष्य गढ़ती है, और बड़ी सोच का जादू पूरी दुनिया बदल सकता है।